आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 3 राज्यों और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों को लेटर लिखा है। इस लेटर में चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के लिए निर्देश दिए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन की अस्करी तंजीम हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हनिया इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए। इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में घात लगाकर इस्माइल हनिया पर हमला किया, जिसमें वो मारे गए। इस हमले में उनका एक मुहाफिज भी जाँ बहक हुआ है। इस्माइल हनिया इजरायली हमले में जाँ बहक। हमास के सियासी शोबे के सरबराह पर तेहरान में हुआ हमला। ईरान समेत अरब ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज। हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इजरायली हमले में जाँ बहक हो गए। इस्माइल हनिया ईरानी सदर मसूद की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को तेहरान में उनके रिहायशगाह पर फजाई हमला करके निशाना बनाया गया। हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हो गया। इस्माइल हनिया की मौत पर हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमास के सरबराह पर हमले के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर फिलिस्तीनी अवाम, अरब अवाम, उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर के इंसाफ पसंद अवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं। हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल एक बुज़दिलाना फेल है, जिसकी सजा दी जाएगी। मूसा अबू मरजूक ने कहा कि हनिया के कत्ल से इजराइल को उसके मकासिद हासिल नहीं होंगे। हमास रहनुमा सामी अबू जहरी ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग लड़ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के तर्जुमान महरुत ताहिर ने कहा कि शहीद इस्माइल हनिया ने फिलिस्तीन काज के लिए अपना सबसे कीमती माल दिया। फिलिस्तीनी अपने मकसद के लिए हर अजीज और कीमती चीज पेश करने को तैयार है। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल में कहा है कि ईरान दहशतगर्द काबिजीन को इस शहादत के बुज़दिलाना अमल पर पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सदर ने अपने बयान में कहा कि ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। आयतुल्लाह खामनई ने अपने बयान में कहा कि इजराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम की है और ईरान अपने मुल्क के अंदरून होने वाले इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना अपना फर्ज समझता है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मजम्मती बयानात जारी किए गए हैं। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत की और इसे एक बुज़दिलाना हमला और ख़तरनाक अमल करार दिया, जबकि महमूद अब्बास ने फिलिस्तीनी अवाम से मुत्तहिद होने की भी अपील की। कतर की जानिब से भी इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत की शदीद मजम्मत की गई और कतर ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल और गजा में आम शहरियों पर इजरायली हमला कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा करेंगे। तुर्क वजारत खारजा ने कहा कि एक बार फिर वाज़े हो गया कि नेतन्याहू की इजरायली हुकूमत को अमन में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आलमी क़ुव्वतों की जानिब से इजराइल को न रोका गया तो इससे खित्ते में मजीद बड़े तनाज़ात का सामना होगा। इस्माइल हनिया की मौत पर रद्द अमल देते हुए रूसी वजारत खारजा के एक नुमाइंदे ने कहा कि एक नाकाबिल कबूल सियासी कत्ल है और ये खित्ते में मौजूदा तनाव में मजीद इजाफा करेगा।
वाज़ह है कि गजा जंग के दौरान इजरायली हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते जाँ बहक हुए हैं। फिलिस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2017 में उन्हें खालिद मिशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया था। वो 2023 से कतर में क़याम पज़ीर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि तेहरान में हमास सरबराह इस्माइल हनिया पर हमले में अमेरिका मुलव्वस नहीं है। सिंगापुर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि 9 माह से जारी जंग के खात्मे का वाहिद हल जंग बंदी मुआहिदा है और अमेरिका इसके लिए कोशिशें जारी रखेगा। एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि गजा के लोगों की मुश्किलात को कम करना और अगवा किए गए लोगों की रिहाई की कोशिशें करना बहुत अहम है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का बेहतरीन तरीका जंग बंदी मुआहिदा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका की कोशिश है कि गजा जंग को दीगर इलाकों तक फैलने से रोका जाए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए सफरी हिदायत जारी की हैं। शहरियों को हिदायत दी गई है कि अगर अशद ज़रूरत न हो तो वो लेबनान का सफ़र करने से परहेज़ करें। लेबनान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने और सिफारतखाने के राब्ते में रहने की हिदायत दी गई है। और पाकिस्तान के शहर पारा चनार में जारी शिया मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ नौगाम सोनावारी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत वहां के अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसलिए कि ये जो पारा चनार में नाहक कत्लेआम हुआ, बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर दिया गया, इसी के ज़मन में आज यहाँ नौगाम चौक में हम जमा हुए और इस गैर हरकत और गैर शरई हरकत और गैर इंसानी हरकत को पुरज़ोर अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं और इन वारिसों के साथ, इन मज़लूम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। उधर लद्दाख में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। करगिल के अंजुमन जमियात उलमा असना अशरिया करगिल की क़यादत में हज़ारों लोगों ने करगिल के बड़े बाजार में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियती तबके की नस्ल कुशी की जा रही है। पॉपुलेशन पर टारगेट बस एक 59 शिदियाना तकरीबन एक 12 से 18 साल न डी सिलसिला उठूँ दरअसल डी सिलसिला शुरू से तकरीबन 40 से ज़्यादा पराचिनारी शिया कत्ल बसें तकरीबन 226 नफर दरअसल शहीद बसें पूरा इलाका सीज बसे मगर पाकिस्तानी हुकूमत बिल्कुल खामोश मिक्सुम सदुक से ना दर सिविल सोसाइटीज़ चंग एक्शन चलेने में ना मीडिया पूरा दी न्यूज़ को ब्लैक आउट बिल्कुल खामोश दुख से दे अलावा गता थों की पूरी दुनिया त्यंग दरे वावेला बाखन ह्यूमन राइट्स दावा बाखन ऑर्गेनाइजेशन मन मामूद दोन गामा दरे खामोश लेफिया फलस्तीन पाराचिनारी मजलूमीन इजहार यकजहती बेफियदी एहतजाज पदरिंग शिओन का जालिमाना अंदाज में खून लेकर शहीद बन होता लेकिन यहाँ हैवानियत सिफत इंसान पुलिस तालिबान आखिर ख़ुद पाकिस्तानी फौज संग उसमें शामिल होने का है ये अंदेशा है। तो हम इसको बहुत ही शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से जल्द ये मुतालिबा करते हैं कि वहाँ का जो है शियों को उनकी अमनियत को यकीनी बनाया जाए। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन ने पहले कश्मीर हॉकी लीग टूर्नामेंट 2024 का इफ्तिताह किया। बादल हॉकी क्लब की जानिब से श्रीनगर पोलो ग्राउंड में हॉकी एस्ट्रोटर्फ में ये टूर्नामेंट JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से मुनक़िद हो रहा है। लोगों की खासी तादाद पोलो ग्राउंड में हॉकी लीग देखने के लिए पहुंच रही है। स्पोर्ट्स माने वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी ऐसा एक एक्टिविटी है जिसमें कंपटीशन भी है और वो हेल्दी कंपटीशन है। इसमें
टीम स्पिरिट भी होती है, फिजिकल एक्सरसाइज है और यूथ को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट में इससे ज़्यादा बड़ा एक्टिविटी कहीं नहीं है। तो जे.एंड.के पुलिस का एक हिस्ट्री रही है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे, यंगस्टर्स में इसकी प्रसार और प्रचार अच्छी तरीके से हो। तो हम चाहेंगे कि हर ऐसा मौका हम सपोर्ट करें। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि काम कोई करे और क्रेडिट कोई और ले जाए? जी हां, बडगाम जिले के मागाम इलाके में एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। मागाम में रजाकाराना तौर पर लश्कर मेहदी नामी नौजवान की एक कमेटी ने एक नदी में सफाई मुहिम चलाई, जबकि म्युनिसिपल कमेटी मागाम के मुलाजमिन ने फोटो खींचकर इसे अपने खाते में डाला और क्रेडिट हासिल किया। महकमे की इस हरकत से नौजवानों की कमेटी में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। कमेटी का कहना है कि नदी नालों में कचरे के ढेर और गंदगी महकमे की लापरवाही और मुलाजमीन की सुस्ती का जीता जागता सबूत है। उन्होंने कहा कि नदी की सफाई के दौरान जब नौजवान दोपहर का खाना खाने के लिए घर जाते हैं तो पीछे से म्युनिसिपल कमेटी मागाम के कुछ मुलाजमीन काम को अपने खाते में डालने के लिए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि जब कमेटी को इस मामले का इदराक हुआ तो उन्होंने महकमे के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है कि मसले को बढ़ता देखकर म्युनिसिपल कमेटी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से फोटो को डिलीट कर दिया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से ऐसे एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है जो आला हुकाम और अवाम को गुमराह करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ने खुद ही एक इनिशिएटिव उठाया था कि 7-8 सालों से इस नदी की सफाई नहीं हुई थी। हमने सफाई करने की खुद ही कोशिश की। 4-5 दिनों से ये सारे स्टूडेंट्स हैं, अंडर मैट्रिक सारे स्टूडेंट्स हैं, काम कर रहे थे। और कल म्यूनसिपलिटी कमेटी से कुछ लोग आके अपने बैनर लेके वो यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं कि किस चीज़ के लिए, अपने पेज पर चढ़ाने के लिए, कुछ उस पर हैशटैग यूज़ करने के लिए ताकि वो अपना इससे फ़ायदा उठा सके। जबकि ये सारी मेहनत इन बच्चों ने की है। ये छोटे छोटे बच्चे अपना स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, बाकी चीज़ें छोड़ के ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब हमने सफाई की तीसरे दिन चौथे दिन म्युनिसिपल कमेटी वाले आए, उन्होंने एक बोर्ड यहाँ पे लगाया था कि ये काम हमने किया है, क्योंकि वो बिल निकालने के लिए, अपने पैसे एड़ने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। हम इस नाले में सफाई कर रहे थे और म्युनिसिपल कमेटी आ रहे हैं वहाँ से, वो फ़ोटोग्राफ उठा के चले गए, वो फेसबुक पे अपलोड करे ऐसे वैसे। अब हम चाहते हैं इस पर सख्त कार्रवाई हो जल्दी से। हमारा टीम जो है वो लाजमन मुझे उठाना था, मैंने अपना टीम भेज दिया, उन्होंने वो सफाई की हुई है। सवाल यह था ना, क्योंकि आपके बंदे जो फोटोग्राफ वायरल है वो नदी में उतरे हैं और उसके बाद जो आपका फोटोग्राफ भी अपलोड किया है वो डिलीट भी किया आपके हैंडल से। मेरी बात सुनिए, मसला ये है कि हमने वहाँ पे जो कूड़ा करकट उठाया, अभी नदी नाले में कुछ बोतलें थी, कुछ थोड़ा बहुत कूड़ा करकट रह गया था। उस सिलसिले में हमारे जो सफाई मित्राज हैं वो गए अंदर, उन्होंने वो थोड़ा उठाया और फोटोग्राफी की है। किसी एक जगह पे रह गया होगा, लेकिन बाकी हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वो मौजूद है वहाँ पे इस वक्त? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, तो इसमें मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं है, एक्शन करेंगे। अगर ऐसा हुआ होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। जब नौजवान रजाकाराना तौर पे सामने आएंगे और कोई मुआशरे की बहबूदी के लिए कोई अच्छा काम करे, और सितम ज़रीफ़ी तब होती है जब कोई डिपार्टमेंट सामने आए और फोटोग्राफ उठाए और उसका क्रेडिट खुद ले। और ये सवाल खड़ा होता है, और महकमे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ डायरेक्टर हैं उन्हें इन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और क्यों इस तरह अगर नौजवानों ने ये कदम उठाया है और उन्होंने मुआशरे की बहबूदी के लिए, फलाह के लिए काम किया है, फलाही काम किया है, मगर म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने क्रेडिट क्यों अपने आप को लिया है? हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन खुर्रा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पर मानू भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी। देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा कृषि बजट 4 गुना और रक्षा बजट 2 गुना तक बढ़ाया। एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने तरुण चुग और भाजपा लद्दाख प्रदेश अध्यक्ष फुनचुक स्टैनजिन से नई दिल्ली में की मुलाकात, लद्दाख संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर सिख समन्वय समिति की प्रतिनिधिमंडल ने और उपराज्यपाल से की मुलाकात, महंत मनजीत सिंह ने सिख समुदाय की ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH में आप देख रहे हैं पहली खबर। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2026 को रेंज लैंड्स और
पैको का बैन-अल-अक़वामी साल करार दिया है। ये इक़दाम दुनिया भर की कम्युनिटीज़ के लिए एक पायदार माहौल, इक़्तिसादी तरक्की और लचकदार ज़रिए माश की तश्कील में सेहतमंद रेंज लैंड्स के अहम किरदार की अक्कासी करता है। इस सिलसिले में हाजन त्राल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में डायरेक्टर दही तरक्की शब्बीर अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी दही तरक्की मोहम्मद वसीम, ACD डॉक्टर फरहत, DDC मेंबर आरिफल मंजूर गनाई के अलावा गुजर बकरवाल तबके के साथ वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर फॉरेस्ट राइट एक्ट और दूसरे मौसूआत को लेकर बातचीत की गई। पास्चर्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनको रिवाइव कर सकते हैं, और जो पास्टोरियलिस्ट की इकोनॉमी है उसको, उनका रहन सहन, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन ए सस्टेनेबल मैनर, उस तमाम वो जो है ऑब्जेक्टिव वही था। और उसमें जो देश भर से जो एक्सपीरियंसेस थे सभी ने शेयर किए। उसके अलावा हमारे साथ यूनाइटेड नेशन से जो इंटरनेशनल रेंजलैंड पास्टोरलिस्ट के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पेड्रो, उन्होंने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया था। ही आल्सो डिलीवर्ड द कीनोट एड्रेस। शी इज़ आल्सो एक्सपर्ट इन द फील्ड, जो पास्टोरलिस्ट और पास्चर्स रेंजलैंड मैनेजमेंट यूज़र ग्रुप्स। तो उन्होंने भी सभी ऑडियंस के साथ कल अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि काम कोई और करे, क्रेडिट कोई और ले जाए? जी हाँ, बडगाम जिले के मागाम इलाके में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है। मागाम में रज़ाकाराना तौर पर लश्कर मेहदी नामी नौजवानों की एक कमेटी ने एक नदी में सफाई मुहिम चलाई, जबकि म्युनिसिपल कमेटी मागाम के मुलाजमीन ने फोटो खींचकर इसे अपने खाते में डालकर क्रेडिट हासिल किया। महकमा की इस हरकत से नौजवानों की कमेटी में काफ़ी उत्साह पाया जा रहा है। हबाकंदल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। एक नौजवान लड़की ने दरियाए जहलम में छलांग लगा दी, जबकि और ये हबाकंदल इलाके में लड़की ने दरिया में जो छलांग लगाई है, खुद को उसने खत्म करने की कोशिश की है। पुलिस, मकामी और NDRF की टीमें लगातार जहलम में रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं। और बैकअप एक्साइज ने पुलिस टीम के ताउन से SDPO जादिबल की ज़ेर निगरानी और SHO अहमद नगर की क़यादत में ज़िला गादरबल के ओबर हेर इलाके से गदरूह तक बंग की काश्त को तबाह किया है। पुलिस और महकमा एक्साइज ने ममनुआ फसलों के खिलाफ अपनी मुहिम में इन इलाकों में वसी रकबे पर फैली बंग की काश्त को तबाह कर दिया है। और पुलिस हुकाम के मुताबिक माशरे से इस लानत के खात्मे के लिए मुहिम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। इसके अलावा इस ममनुआ फसल की काश्त में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गादरबल के लोगों ने पुलिस की इस कोशिश को काफ़ी सराहा है। और जो ये कोशिश की जा रही है कि बंग, यानी जिसे हम भांग भी कहते हैं, तो भांग की इन तमाम जो फसलें हैं ये इसी तरह तबाह की जानी चाहिए, ताकि जो एक मंशियात को लेकर एक जो रुझान है उसमें कमी लाई जा सके। हमें बेसिकली काफ़ी टाइम से इनपुट्स मिल रहे थे कि डगपोरा एरिया में वाइल्ड बंग चढ़ी हुई है ज़मीनों पर, तो उससे छोटे बच्चों के ख़राब होने के एहतिमाल का एहतिमाल है। उस चीज़ को देखते हुए हमने आज एक्साइज डिपार्टमेंट की इश्तराक से यहाँ एक बंग डिस्ट्रक्शन ड्राइव लॉन्च किया। तो काफ़ी ज़मीन का हमने ये ख़राब कर दिया, इसको उजाड़ दिया, और हमारा ये अभियान जारी है। इनफैक्ट हमारा ये काम जो सोशल क्राइम्स के हवाले से हम इसमें अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के अलावा भी अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी और मॉरल रिस्पांसिबिलिटी समझ के एक कदम आगे चल रहे हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे को जल्द ही एक खुदकार गाड़ियों की पार्किंग का निजाम मिलेगा। हवाई अड्डे के अंदर 4 नामजद पॉइंट्स पर टाइम स्टैंपिंग की जाएगी। गाड़ियों को छोड़ने और मुसाफिरों को लेने के लिए 14 मिनट का फ्री टाइम मिलेगा। AAL एक जदीद खुदकार पार्किंग सिस्टम तैयार कर रहा है, जो खास तौर पर इंसानी मुदाखलत को कम करते हुए मुसाफिरों और ज़ायरीन के पार्किंग के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक खुदकार पार्किंग सिस्टम की अहम खुसूसियात फितरी तौर पर मुनासिब और मंतकी टैरिफ के साथ डिज़ाइन की गई है।
श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कल से ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग सिस्टम की शुरुआत होगी। जी हां, आपको बता दें ये एक ऐसा सिस्टम है जो ही गाड़ी ड्रॉप गेट से अंदर जाएगी, ड्रॉप गेट पर उसे एक स्लिप मिलेगी और उस स्लिप के मुताबिक अगर ये गाड़ी 14 मिनट के अंदर अंदर गेट से बाहर आई तो उसे कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर ज़्यादा वक्त अंदर लगा 14 मिनट से ज़्यादा वक्त अंदर लगा तो उसे चार्ज होगा तकरीबन 40 रुपया। क्योंकि इससे पहले ये रूल नहीं था, लेकिन कल से इस रूल की शुरुआत होगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक व्हीकल पार्किंग सिस्टम की कल से शुरुआत होगी। हम आपको फिर से बता दें, इस सिस्टम के मुताबिक जो भी एक गाड़ी ड्रॉप गेट से अंदर जाएगी उसे एक स्लिप मिलेगी ड्रॉप गेट पर ही, और अगर वो जो 14 मिनट है 14 मिनट के अंदर अंदर बाहर आई तो उसे कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा उसे वक्त लगा तो उसे तकरीबन 40 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि एयरपोर्ट की अपनी पार्किंग है अंदर, उसका चार्ज अलग है। वहाँ पर जिस तरह का सिस्टम चलता था, वहाँ पर गाड़ी जाती थी, उस पार्किंग में अपनी गाड़ी वो पार्क करता था, उसका चार्ज होता था, तो वो सिस्टम बदस्तूर जारी है। लेकिन ये जो ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग सिस्टम है ये कल से शुरू होगा। इसके मुताबिक जो ही गाड़ी ड्रॉप गेट से अंदर जाएगी वहाँ पर और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में खबर यह है कि हिमाचल के कुल्लू से एक खबर है, वो ये है मलाणा नाले में बादल फट गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बड़ी खबर, मलाणा नाले में फटा बादल, मलाणा पावर प्रोजेक्ट में तबाही। और साथ ही खबर ये आ रही है कि डैम जो है वो भी कई जगहों से उसके टूटने की, डैम के फटने की भी खबर है। बलादी में स्कूल और घर के बह जाने की भी खबर है। आप तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा होगा किस तरह से ये काफ़ी भयावह जो दृश्य है ये देख पा रहे हैं। बादल फटने का वाक़या पेश आया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। बड़ी खबर है, मलाणा नाले में फटा बादल, मलाणा पावर प्रोजेक्ट में तबाही, डैम के टूटने की सूचना है। बलादी में स्कूल और घर बह गए हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर तुलसी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के साथ। तुलसी, क्या हुआ है इस वक्त, स्थिति क्या है? हाँ जी, कुल वैशाल देखिए, जिस तरह से बीती रात की अगर बात करें तो बीती रात से ही कुल्लू जिला भर में जो भारी बारिश हो रही है उसके चलते जगह जगह पर जो कई बादल फटने की घटनाएं हुई है। फिलहाल अगर बात करें तो कुल्लू जिला के जो मलाणा में एडिट 1 जो डैम था पावर प्रोजेक्ट, उसका डैम फटने से जो है एडिट 2 जो प्रोजेक्ट था उसको भी नुकसान हुआ है। और उस मलाणा की अगर बात करें तो मलाणा सड़क में 3 से 4 जो पुल थे और जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। जिस तरह से ये जो भारी डैम फटने के बाद वहां पर जो बाढ़ नाले में आई है उसके चलते जो है आसपास के कई क्षेत्रों में लोगों की जमीनों को नुकसान पहुंचा है। और ऐसी जानकारी मिली है कि जो बलादी गांव है वहां पर जो है 2-3 मकानों के साथ साथ एक स्कूल भवन को भी नुकसान पहुंचा है। और जिस तरह से भारी त्रासदी जो है उस एरिया में हुई है। फिलहाल पार्वती नदी में जब ये जल स्तर जो बाढ़ का जल जो समाहित हुआ है उसके बाद पार्वती नदी का जो उफान है वो और ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों को जो है प्रशासन की तरफ से खाली करवाया गया है। भुंतर की अगर बात करें तो भुंतर जहां पर ये जरी से लेकर जो है भुंतर तक के एरिया को जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, लोगों के मकानों को खाली करवाया गया है। खासकर भुंतर की बात करें जहां पर ब्यास और पार्वती नदी का संगम होता है, जिस तरह से ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी में भी जो जिस तरह से बारिश हो रही है उसके चलते ब्यास नदी के जलस्तर में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर ब्यास और पार्वती नदी के जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, भुंतर के आसपास जहां पर यह संगम है वहां पर जो है लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, कई मकानों को खाली करवाया गया है प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर। और ये भी एडवाइजरी दी गई है कि लोग जो है वो फिलहाल नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो ये सूचना भी मिली है कि कुल्लू जिला के जो श्रीखंड महादेव की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर भी बादल फटने के बाद कुल्लू जिला का जो एरिया है बागी पुल, वहां पर 3-4 मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कें और पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई क्षेत्रों में जिस तरह से ये फ्लड फ्लड आया है, जहां पर बाढ़ से बादल फटने के बाद बाढ़ आई है, वहां पर जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और जिस तरह से मणिकर्ण घाटी की अगर बात करें तो वहां पर शाट के पास जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो सब्जी मंडी की बिल्डिंग थी, भवन था, बड़ा भवन, वो भी जो है बाढ़ में बह गया। तो कुल मिलाकर पिछली बार की तरह ही हालात जो है अब कुल्लू जिला में पैदा हो गए। जिस तरह से पिछली बार की त्रासदी जो बहुत ज्यादा कुल्लू जिला में हुई थी, उसी तरह के हालात जो जगह जगह पर पैदा हुए हैं, क्योंकि बीती रात से जिस तरह से ये भारी बारिश हो गई है, कई जगह पर बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि 2 से 3 जगह पर ये बादल फटने की घटनाएं हुई है और प्रशासन की तरफ से अब तक ये जानकारी दी गई कि लोगों को एहतियातन तौर पर जो है इसके लिए अलर्ट भी जारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तुलसी, ये जो खासतौर से मलाणा में जहां बादल फटने का वाकया पेश आया है, क्या इस वाकये में कोई जानी नुकसान की भी खबर है?
विशाल, अब तक जो है फिलहाल जो जानी नुकसान की जो खबर है वो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है वो इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये एडिट 1 का प्रोजेक्ट जो डैम फटा है, उसके बाद एडिट 2 प्रोजेक्ट इनका है, तो कहीं ना कहीं एडिट 2 में जो है वो जो प्रोजेक्ट के कर्मचारी है कहीं ना कहीं जहां पर नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि ऑफिस को नुकसान हुआ है और प्रोजेक्ट को, बिल्डिंग भवन को नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि कोई जान माल का नुकसान हुआ हो, लेकिन अभी तक फिलहाल प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से ये भारी त्रासदी हुई है, मलाना जाने वाली सड़क जो है वो पूरी तरह से जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हुई है, इसके साथ साथ कई मकानों को नुकसान हुआ, लोगों के जमीनों को नुकसान हुआ है। लेकिन एहतियातन तौर पर जिस तरह से ये जो घटना हुई है, उसके बाद जिस तरह से ये जो वीडियोज वायरल हुए, उसके बाद बहुत जगह जगह पर लोग जो है वो सुरक्षित स्थान पर जाकर लोगों ने अपनी जानें बचाई है। फिलहाल अभी भी जो है इस एरिया में बारिश का जो लगातार हो रही है, उससे जो है प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। जी तुलसी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।